সেফটি ফার্স্ট এই সতর্কবার্তাটিকে উন্নত বিশ্বে যে কোনো নির্মাণ কাজে একটি অবশ্যকরণীয় নির্দেশনা হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। জীবনের মূল্য সবচাইতে বেশি উঁচু দালান কিংবা ফ্লাইওভারের চেয়েও, সুতরাং আগে জীবন বাঁচাও তারপরে দালান। टूल्स तो आपको सबको पता है टूल्स क्या चीज का कहा जाता है। टूल्स में पावर से रिलेटेड जो भी टूल्स होगा, पावर क्या क्या टूल्स आएगा पावर से, जिसमें इलेक्ट्रिक का जरूरत होता है, यूज होता है, उसके जो है काम किया जाता है, वो टूल्स कौन कौन सा होगा? ग्राइंडर होगा, हाँ, हिल्टी होगा, हाँ, और छोटा बेबी ड्रिल। हाँ, जो भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड होगा। और हैंड टूल्स में क्या होगा? सिर्फ हैंड टूल्स में वहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। हमार हाँ, सीजल है, ये सारा है आपका कार्पेंट्री वर्क जो भी हो जाता है ना, हैमर वगैरह हो जाता है, ये सारा चीज होता है। ये सारा हमारा हो जाता है। हैंड टूल्स में जो मोस्टली हम यूज करते हैं हैमर, फाइल, चीजल और स्क्रू ड्राइवर वगैरह यूज करते हैं। ये सारा ये टूल्स हमारा जो है ये हैंड टूल्स आता है। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। हैंड से अपना यूज किया जाता है कि हाँ हमारा ये हैंड टूल्स में है। इतना जो टूल्स है, और भी बहुत सारे टूल्स लगते हैं जो कि हैंड का यूज होता है। इसमें दे रहा है कि जो टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं, ये हैमर यूज करते हैं या कोई चीजल यूज करते हैं या कोई भी ऐसा चीज करते हैं, उसमें क्या है कि हम काम के दौरान पे हमारी उंगली वगैरह आने के चांसेस। जब हैमर हम यूज करते हैं, नेल लगा के हम यूं मारते रहते हैं उसके ऊपर, मारने के दौरान कभी हो जाता है स्लिप कर जाता है, स्लिप के दौरान उसी के बीच में हमारा उंगली भी आ जाती है, लग जाता है और ऐसा इंजरी होता रहता है। या आप कोई चीज कटिंग कर रहे हैं या मार रहे हैं, फिर उसके अंदर अगर वो टूल्स हैंड टूल्स कोई भी चीज अगर लूज है, प्रॉपरली उसको टाइट नहीं, हमने काम के दौरान स्टार्ट से पहले चेक नहीं किया, हमने यूं किया और वो ओपन हो गया, खुल गया, खुलेगा तो फिर जाहिर सी बात है राउंड में कोई काम कर रहा है वो उसके ऊपर जाके गिरेगा, उससे भी हमको इंजरी के चांसेस हो गए लग सकता है। आप जो भी आप कर रहे हैं उसका प्रॉपरली काम के दौरान जो भी स्टार्ट करना है टूल्स वगैरह को, उसको हमको इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है कि हम जो हैमर लेके आ रहे हैं, हैमर के अंदर देखें हैमर तो डैमेज नहीं है ना, हैमर का जो हैंडल है वो डैमेज नहीं है, जो उसमें टाइट हुआ है वो प्रॉपरली टाइट है कि नहीं टाइट है। अगर नहीं टाइट है तो उसको आपको स्टोर कीपर को वापस करके जो बेहतर है वो लेके आना है, क्योंकि लूज रहेगा, यूज करेंगे, हैमर का काम ही आपको ट्राई कर रहे टोकते रहेंगे, कभी ना कभी ऊपर निकल सकता है, तो ऐसा चीज आपको नहीं करना है। जैसे ये हैमर दिख रहा है यहाँ पे, ये डैमेज है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हाँ ये डैमेज है, तो इसमें चांसेस है हमको कि हो सकता है कि लग भी सकती है इसको। ये जो बता रहा है इसके अंदर आपको बता रहा है कि ये जो हैंड और पावर टूल से रिलेटेड जो भी होता है हमको कॉमन ये इंजरी उसके अंदर चांसेस है होने के, और ये इंजरी हो जाता है। इसमें क्या दे रहा है? इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगेगा, या तो केबल कहीं कटा पिटा होगा, हमने उसको इंस्पेक्ट नहीं किया, प्रॉपरली चेक नहीं किया है, तो हमारे लगाए हैं कनेक्शन, तो हमको चांसेस है कि हमने पकड़ लिया उसको, तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग सकता है, जल सकता है, फॉलिंग हो सकता है, कोई सामान गिर सकती है किसी के ऊपर, ठीक है ना। हेड और आई इंजरी होता है, सर पे लग सकता है या आंख पे लग सकता है इंजरी के दौरान। हेयरिंग लॉस मतलब आप ये सुनने की जो क्षमता होती है ना, कान से कोई आवाज है तो ये भी जा सकती है, ये भी कुछ जा सकती है, कोई आपको आवाज देगा आपको सुनाई तक नहीं देगा, कट सकता है, या लूजिंग द बॉडी पार्ट, या आप बॉडी का कोई एक इम्पोर्टेंट हिस्सा खो सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाए ना, जो क्या होता है जब आपको पास डॉक्टर पास लेके जाया जाता है, कुछ हेवी इंजरी हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ ये भाई ये बहुत ज्यादा डेंजर है, इसका इन्फेक्शन बॉडी के इस हिस्से में भाग रही है, उससे बेहतर है कि इस उंगली को या इस हैंड को कट करो यहाँ से, नहीं तो उसके आगे तक फैल जाएगा, पूरी बॉडी को खराब सकते हैं। तो उस दौरान में क्या होता है कि बॉडी का कोई पार्ट आप खो सकते हैं। इसमें दे रहा है बेसिक टूल्स। सेफ्टी रूल्स क्या होता है कि जब बेसिक चीज क्या है आपको मेंटेन रेगुलरली करना है, आपको जो भी टूल्स का है, ठीक है ना, उसको यूज राइट टूल्स फॉर द जॉब। आपका जो राइट टूल्स है कि हमको ये काम करना है, हमको यही काम के लिए हमको ये टूल्स की जरूरत है, वही टूल्स का यूज करना है, या अपने से कोई जुगाड़ पानी लगा के दूसरा लगा के ठूक ठाक के काम नहीं करना है। जो हमको टूल्स है, काम करने से पहले जो भी टूल्स का यूज करना है उसको आपको चेक करना है, इसमें दे रहा है उसको आपको इंस्पेक्ट करना है बिफोर ही, और जो ऑपरेट अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर। आप देखते होंगे कोई टूल्स होता होगा
उसके नीचे थोड़ी सी कुछ कंपनी का दिया रहता है, मैन्युफैक्चर दिया रहता है कि कंपनी का, इस कंपनी का है, इसका कितना वोल्टेज, इससे इतना वोल्टेज होना चाहिए, मेड इन ये है वगैरह वगैरह, वो सारा अपना क्या है डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, उसके अंदर बताया रहता है इसके बारे में। और जो आप काम कर रहे हैं जिस टूल्स का, कि हम ये टूल्स का है, तो हमारे उस टूल्स के अंदर हमको क्या क्या पीपीएस की जरूरत पड़ सकती है, तो वो चीज को हमको यूज करना है। ग्राइंडर यूज करेंगे तो ग्राइंडर के लिए हमको क्या, कौन सी चीज बात है, क्या चीज हमको यूज करना पड़ेगा ग्राइंडर? ग्लास चाहिए, हैंड ग्लव्स चाहिए, चश्मा चाहिए, हेलमेट। आपको फेस शील्ड का भी यूज करना है। क्या, किस वजह से करना है, क्यों ये करना है? अपना सेफ्टी के जब लिए। आप कटिंग करेंगे तो उसमें से क्या निकलता है? आग निकलती है। आग निकलता है, वो कहाँ इफेक्ट करती है इंसान को। तो इस चीज के लिए हम उसको प्रॉपर्ली है कि हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो हम सेफ होने के चांसेस है, हमको चेहरे से बच सकते हैं। तो ये चीज आपको रखना है। और जो टूल्स होता है उसका जो गार्ड होता है, गार्ड को कभी निकाल के फेंकना नहीं। गार्ड देखते हैं ना हमेशा, गार्ड क्या कहा जाता है, जो गार्ड दिया रहता है ऊपर कवर किया जाता है, गार्ड होता है कि इसको टूटने से या किसी चीज से बचाता है, तो उस चीज को कभी नहीं निकालना है। जैसे हैमर देख रहा ना, यहाँ पे हैमर क्रैक है, या ये जो चीजर है मार मार के उसका क्या है टूट गया है, और जब भी मारेंगे तो उसमें से कुछ हल्का हल्का टूट गया, किसी की आंखों में या किसी के हिस्से में पड़ने के चांसेस है। तो ऐसा कोई भी हैमर जो टूटा वगैरह है वो नहीं यूज करना है आपको हमेशा। इसका वीडियो देखिए, इसमें यही कह रहे जो टूल्स की जरूरत है वही उसी को हमको यूज करना है प्रॉपर्ली। Because everyone has had some experience with basic hand tools, we are all aware of the wide range of uses to which they can be applied. This is because they are essentially simple machines designed with basic mechanical principles in mind. You provide the energy. ये जो एग्जाम्पल ऑफ पीपीएस के बारे में बता रहा है कि हम क्या क्या टूल्स के दौरान क्या क्या पीपीएस का यूज करना पड़ता है। तो आई से रिलेटेड होगा, आई के लिए आंखों के लिए हमको क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आंखों को? सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास का आपका यूज करना पड़ेगा। चेहरे के लिए फेस मास्क से क्या करेगा, फिर चेहरे के लिए मास्क कितना पहनेगा, पूरा ओवरऑल फेस शील्ड, जिसको हम क्या करेंगे हमारा फेस पर करके। सर के लिए हेलमेट। पैरों के लिए सेफ्टी शूज। हाथों के लिए ग्लव्स। ये सारे चीज क्या करना है बॉडी के लिए। वेस्ट होता है, वेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये वेस्ट जो आप पहनते हैं इसके अंदर देखते होंगे ये जो पट्टी लगी रहती है रिफ्लेक्ट करता है। ये पट्टी आप कभी भी अंधेरे में जाएंगे ना, आप हल्का सा कोई रोशनी उसके ऊपर करेंगे ना, और अंधेरे में क्या है कभी भी जाएंगे तो ये क्या है रिफ्लेक्ट करेगी, ये आपको रोशनी आएगी, इससे मालूम चलेगा कि हाँ वहाँ कोई ना कोई बंदा है वहाँ पे। तो ये हमेशा आप देखते होंगे, इवन कहीं भी अपने मुल्क वगैरह में कहीं भी देखते होंगे कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई बड़ी हैवी कोई चीज आ जाती है तो हमेशा हर कोई जो उसका क्या कहा जाएगा सेव करने के लिए जो भी बंदा वहां जाएंगे जो नजर आएगा, हाँ तो वो हमेशा ये पहने रहेंगे जैकेट, हमेशा पहन कर ही रखें, क्योंकि वो लोग भी जब अंदर जा रहे हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि टर्की में जो इतना बड़ा ज़लज़ला आया था ना, तो ओवरऑल हर कंट्री के लोग भेजा गया वहां पे। आप लोग हमेशा देखते हो सभी कोई वेस्ट पहन कर रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं उसको सेव करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको भी अपने भी तो सेफ्टी देखनी चाहिए ना। बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, कहाँ बंदे को निकाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा हल्की रोशनी आएगी तो उनको मालूम चलेगा दूसरे को कहाँ वहाँ पे कोई ना कोई बंदा है। इस चीज का यूज किया जाता है। कानों के लिए क्या जरूरत है, जब साउंड आ रहा है कुछ साउंड आ रहा है तो उसके लिए हम अपने कानों को क्या सेव करें, क्या एयर प्लग और मफ होता है। जब ज्यादा आप नॉइसी एरिया ज्यादा साउंड एरिया में रहेंगे ना तो वहाँ पे बड़े बड़े आपको जो स्पीकर टाइप देखते हैं ना इतना बड़ा, तो ये ईयर मफ का यूज किया जाता है। जैसे स्टील यार्ड था पहले, वहाँ पे हमेशा मशीनरी चलता रहता था, आवाज आती रहती थी, तो वहाँ पे हमेशा यूज किया जाता है। ग्राइंडर के बारे में दे रहा है आपको, सेफ्टी ग्लास वगैरह का यूज करना है, गुड फिटिंग लेदर ग्लव्स यूज करना है, फिटिंग क्लॉथिंग कपड़ा। ग्राइंडर करने के वक्त कभी भी ना आप मोस्ट आदमी हम लोग क्या है ये परना का यूज करते हैं, परना यूज करते हैं या बॉडी, तो वो कभी भी यूज करना है लूज नहीं रखना है, क्योंकि जब ग्राइंडर चलाएंगे जितनी फोर्सफुली से वो चलेगा ना कि अगर चांस अगर वो थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करे खींचेगा अपनी तरफ, तो जब उसके अंदर फंसेगा तो फिर आप अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कभी कहा जाता है कि आप ग्राइंडर वगैरह यूज करें तो लूज कपड़ा नहीं पहनना है,
लूज कपड़ा कंपनी ने क्यों बना के इतना खर्चा करती है, हर कोई कंपनी बुला के आपको ड्रेस देती है, बोले तो आप अपना भी लेके हम पहन सकते हैं अपना, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ हम कोई एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं तो ये टूल्स उस बॉडी के हिसाब से उन्होंने बनाया है कि परफेक्ट रहेगा, इसीलिए दिया जाता है। तो लूज कपड़ा वगैरह नहीं पहनना, कुछ लूज सामान ऐसा नहीं पहनना है। ग्राइंडर का जो गार्ड होता है, गार्ड इसमें क्या मिसिंग है आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये यहाँ पे इसमें गार्ड नहीं है, गार्ड नहीं, अगर ये टूटेगा तो क्या करेगा, ये कहीं भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है उल्टा। और इसी के अंदर अगर हम ये गार्ड यूज कर रहे हैं ना, गार्ड ये लगा हुआ है तो ये टूटेगा तो आपके ऊपर नहीं आएगा, तो आपके आपको पूरा का पूरा सेव करेगा, वो पास में ही गिर के रह जाएगा, ठीक है ना। और इसमें हैंडल क्या होता है, हैंडल मिसिंग है, हैंडल चाहिए जी, जो पकड़ा हुआ है ये हैंडल हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैंडल निकाल के फेंक देते हैं, नहीं यूज करते हैं, नहीं हैंडल आपको लाजिम करना। क्या है, आप एक कुछ सपोर्ट हो जाती है, जब यूं पकड़ के चलाएंगे ना, तो जब ग्राइंडर चलाते हैं देखते हैं ना, तो उसका कितना फोर्स के साथ चलता है, बॉडी को पूरा मूव करता रहता है, इतना ज्यादा वाइब्रेट होता रहता है, उससे क्या है कंट्रोलिंग होती है। कोई भी टूल्स जब काम करने जाए तो उसका भी यही सिंपल से बता रहा है कि टूल्स का क्या है, इंस्पेक्शन करना है स्टार्टिंग से पहले कि हमारा टूल सही है कि नहीं, उसका कोई केबल डैमेज तो नहीं है या प्लग तो नहीं टूटा हुआ है। विदाउट प्लग का हमको काम नहीं करना है। ये सारा टूल्स का है, जो उसका डिस्क ले रहे हैं हम, तो वो डिस्क सही है कि नहीं, उसको फिटेड है कि नहीं, या टूल्स जो हम ग्राइंडर यूज करें जो उसका डिस्क है वो डिस्क उस साइज का नहीं है, ओवर है, लेकिन हम फिर भी लगा दिए, नहीं करना है कभी भी। एक लिमिटेशन में अगर ओवर कोई भी इंजरी होगी तो आपके लिए